गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जीएसटी पोर्टल के अंदर जीएसटीआर 3B का फाइलिंग जो है वो बदल दिया गया है 26 जनवरी 2022 से, यानी कि आज से अब आपको जीएसटीआर 3B फाइल करते समय नए ऑप्शंस जो है वो दिए जाएंगे। चलिए देखते हैं कि अब आप अपनी रिटर्न्स चाहे आप पिछले महीने की भी फाइल कर रहे हो तो उसके अंदर क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दिसंबर महीने की जीएसटीआर 3B जो है वो अभी पेंडिंग है। अभी हम लोग लाइव फाइलिंग देखेंगे कि किस तरीके से ये हो। आपको यहाँ पर क्लिक करना है प्रिपेयर ऑनलाइन। ऑनलाइन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने एक एडिशनल पॉपअप विंडो खुलेगा जिसमें ये अब बताया जा रहा है कि सिस्टम हैज नॉट जनरेटेड द समरी ऑफ टेबल 5.1, यानी कि जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन है वो अब जीएसटी पोर्टल में 3B के अंदर इनेबल कर दिया गया है और इसका जो बेसिस होगा वो होगा प्रीवियस पीरियड की जीएसटीआर 3B। यानी कि अब दिसंबर महीने की आप रिटर्न भरेंगे तो आपको पिछले महीने की लेट रिटर्न की इंटरेस्ट पेमेंट जो है वो सिस्टम ऑटोमेटिकली करेगा। इस पर्टिकुलर केस में इंटरेस्ट कंप्यूटेशन नहीं हो रहा है क्योंकि प्रीवियस पीरियड के लिए द सेम इज नॉट फाइल्ड और इंटरेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल। प्रीवियस पीरियड के लिए इस केस में इंटरेस्ट एप्लीकेबल नहीं था, इसीलिए कंप्यूटेशन नहीं हुआ। लेकिन अब ये दिसंबर महीने की रिटर्न है जिसकी ड्यू डेट थी 20 तारीख और ये फाइल हो रही है 26 जनवरी 2022 को। तो इसका जो डिले पेमेंट हो रहा है, डिले फाइलिंग हो रही है, इसका इंटरेस्ट जब जनवरी महीने की 3B भरी जाएगी उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पर टेबल 5.1 की जो बात करी गई है कि टेबल 5.1 में इंटरेस्ट का ब्रेकअप रहेगा, तो अब आप इस टेबल में जब जाएंगे तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाया गया है सिस्टम जनरेटेड जीएसटीआर 3B। आप इसे क्लिक करेंगे तो आपका जो पोर्टल है वो ये देखेगा कि ऑटोमेटिक इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो किया गया है उसके हिसाब से आप कुछ चेंजेस उसमें करेंगे या नहीं। अगर आपने कोई चेंज किया इंटरेस्ट का अमाउंट जो कि डाउनवर्ड है तो वो रेड मार्क करेगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये जो सिस्टम जनरेटेड 3B है उसमें जो अमाउंट इंटरेस्ट ऑटो कंप्यूट होके इस टेबल 5.1 में दिखेगा, इस टेबल 5.1 का ब्रेकअप जो है आपको इस पीडीएफ फाइल के अंदर अवेलेबल करवाया जाएगा। अब यहां पर चूंकि कोई अभी इंटरेस्ट नहीं है तो अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पेज में जहां पर आपको पेमेंट का ऑप्शंस जो है वो दिया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चेंज अब जीएसटी पोर्टल में कर दिया गया है 26 जनवरी ऑनवर्ड्स। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे तो यहां पर जहां आपको अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट के साथ लाइबिलिटी को एडजस्ट करना है, ये सारा फिगर्स आपको एज इट इज डालना है। जब आप एक बार यहां पर एज पर रूल आईटीसी का एडजस्टमेंट कर लेते हैं, इसके बाद जो इंटरेस्ट कंप्यूटेशन की फंक्शनैलिटी है वो इनेबल होती है। वो किस तरीके से होगी वो भी अभी हम लोग देखते हैं। यहां पर हम लोगों ने जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसका सेटलमेंट कर लिया है, जो कैश के अंदर पेमेंट करना है वो चालान पेड है। अब यहां पर मेक पेमेंट और पोस्ट क्रेडिट टू लेजर्स, यहां पर हमने रिटर्न की जो लाइबिलिटीज थी वो सेट ऑफ कर दी। अब आप जैसे ही उसे सेट ऑफ करेंगे एक नया विंडो टैक्स लाइबिलिटी ब्रेकअप एज एप्लीकेबल का ओपन होगा। अब आपको इस ब्रेकअप का, इस टेबल का करना क्या है, ध्यान से समझिएगा क्या होने वाला है। ये देखिए, अब आप दिसंबर 21 की रिटर्न हमने सेट ऑफ कर दी है। दिसंबर 21 का लाइबिलिटी आपको हेडवाइज यहां दिखा दिया गया। अब यहां पर आपको वॉलेंटरली ये बताना है कि ये जो अमाउंट है सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी के अंदर, इसमें दिसंबर का तो ये है, इसमें से अक्टूबर यानी कि आप देख पा रहे हैं जुलाई 17 से लेके नवंबर 21 तक की लिस्ट आपको अवेलेबल करवा दी गई।
आपका इस पर्टिकुलर लाइबिलिटी में लेट सपोज फरवरी 21 की कोई लाइबिलिटी आपने डिक्लेयर करी, या फॉर द ईज ऑफ कन्वीनियंस अक्टूबर 21 की लाइबिलिटी आप यहां डिक्लेयर करते हैं और इसे सेव कर देते हैं। इससे फर्क क्या पड़ेगा? इससे फर्क यह पड़ेगा कि जो आपकी अक्टूबर महीने की लाइबिलिटी मिस हो गई थी वो आपने दिसंबर में आके भरी है, इसका इंटरेस्ट कंप्यूटेशन आपको अगले महीने की 3B में ऑटोमेटिकली पोर्टल करके दे देगा। तो आपको प्रीवियस टैक्स पीरियड की लाइबिलिटी को डिक्लेयर करने का एक एडिशनल ऑप्शन जो है वो जीएसटीआर 3B के अंदर इनेबल कर दिया गया है, जिससे अब आप अपने पिछले टर्नओवर का ट्रैक 3B के अंदर रख सकते हैं और उसका इंटरेस्ट कंप्यूटेशन जो है वो कर सकते हैं। इंटरेस्ट कंप्यूटेशन के अंदर काफी सारी चीजें नई आने वाली हैं, जिसको हम लोग अपने अगले महीने की टैक्स मैगजीन में भी इंक्लूड करेंगे। अगर आप लोगों ने अभी तक टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके आप टैक्स मैगजीन का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, और जो हमारा जीएसटीआर 990 का ऑनलाइन वेबिनार होने वाला है उसके लिए भी आप रजिस्ट्रेशन सेम नंबर्स पे कॉल करके व्हाट्सएप करके करा सकते हैं। अगर आपके पास इस टेबल को नहीं भरना है, कोई डेटा नहीं है, तो आप इसे बिल्कुल ब्लैंक छोड़ सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी डेटा नहीं डालना है। ये डेटा आपको दिया गया है फॉर द पर्पस ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेशन। और एक चीज ध्यान रखिएगा, यहां पर आप प्रीवियस टैक्स पीरियड की जो लाइबिलिटी डालेंगे उसमें आपको कंपल्सरली इंटरेस्ट भरना है, चाहे उसका पेमेंट आप आईटीसी के थ्रू करते हैं या फिर कैश के थ्रू करते हैं। क्योंकि नियम तो यह है कि जो पेमेंट आप कैश में करेंगे उसी पे इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन ये प्रीवियस टैक्स पीरियड की लाइबिलिटी का ब्रेकअप आपने जहां डाल दिया तो इसके ऊपर जो डिलेड इंटरेस्ट निकलेगा ये पूरे टोटल अमाउंट पे निकलेगा। इसका कैश और क्रेडिट से कोई लेना देना नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ करंट यानी कि दिसंबर महीने के रिटर्न का। अगर दिसंबर महीने की लेट रिटर्न जाती है तो इसके लिए कैश कंपोनेंट जो है वो जीएसटी पोर्टल पकड़ने वाला है। अब इस रिटर्न को फाइल करते हैं और आप जैसे ही इस रिटर्न को फाइल कर देंगे आपको जनवरी 2022 की जब जीएसटीआर 3B ओपन होगी, इनेबल होगी, तो वहां पर इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली कंप्यूटेड दिखेगा। और वो कौन से अमाउंट पे दिखेगा? वो दिखेगा सिर्फ उस कंपोनेंट पे जो आपने कैश के अंदर जमा किया है। तो हमारे केस में जो कैश के अंदर लाइबिलिटी जमा हुई है वो है 1251 रुपए। तो इस सिचुएशन में आपको 3B की इंटरेस्ट 1251 रुपीस के ऊपर पेमेंट करना है। तो इंटरेस्ट का फैसिलिटी जो है वो अब ऑटोमेटिकली कर दिया गया है जीएसटी पोर्टल में, जिसे आप एडिट भी कर सकते हैं। डाउनवर्ड करेंगे तो आपसे डिपार्टमेंट क्लैरिफिकेशन भी मांग सकता है। अगर आपने हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम ट्यून इन किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिया गया रेड कलर का सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए। साथ में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक रेगुलरली पहुंचती रहें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।